नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम आपको कैलाश पर्वत का इतिहास व रहस्य बताने वाले हैं। कैलाश पर्वत भारत के उत्तरी पड़ोसी देश तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला है। कैलाश पर्वत अपने आप में अद्भुत रहा है। इस पर्वत को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित है, जिसे मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, पर इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट की लंबाई कैलाश की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर अधिक है। और आज तक माउंट एवरेस्ट की जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7,000 से अधिक लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं, पर एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। ये एक रहस्य है। इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे पिरामिड है, जिसके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ है। इस पर्वत के चारों ओर शिल्पकला से जानवरों के मुंह की आकृति बनाई गई है। चारों तरफ अलग अलग जानवरों की आकृति है और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां निकलती है, जो इस पर्वत को 4 भागों में बांटती है। मानसरोवर तथा राक्षस झील कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत अनेक नदियों का उगम स्थल है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और घाघर प्रमुख है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों में इसे पवित्र स्थान माना गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील है, इस पर्वत पर ही है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय इस झील में भगवान स्वयं स्नान करने आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मानसरोवर झील में कल्पवृक्ष है, जो हर मनोकामना पूरी करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है, पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाली इंसान ही पहुंच सकता है। मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षसी झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इसी झील के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। राक्षस ताल झील दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर स्थिति मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है तथा मानसरोवर झील का आकार सूर्याकार है तथा राक्षस ताल झील की लंबाई 225 मीटर है और इसका आकार चंद्राकार है। कैलाश पर्वत को इस संसार का मध्यम भाग माना जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत से ही दिशाओं का ज्ञान अवगत किया जाता है तथा इसका आकार ही 4 भुजा है, जिससे दिशाओं का ज्ञान करना आसान हो जाता है। इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यह सफ़ेद दिखाई देता है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी आती है। इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है और लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास ही पहुंचते हैं, यानी एक परिक्रमा पूर्ण होती है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया है क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते हैं और कई लोग दावा करते हैं कि आज भी इस स्थान पर यमराज विराजित है। जैन धर्म के धर्मग्रंथ के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा बौद्ध धर्मग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल है। माना जाता है कि इस पर्वत पर पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। यह पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी है। तिब्बत चीन का अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत को फतह करने के लिए अनेक प्रयासों किए हैं, पर आज तक इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया। पर्वतारोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ने पर व्यक्ति दिशा का ज्ञान भूल जाता है तथा भावात्मक रूप से क्षीण हो जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियाँ का वास है, जिस कारण ये शक्तियाँ इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती है। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है, तो कई बार साफ मौसम में एकदम तेज बर्फबारी हुई है, तो कभी रास्ता ही खराब हो गया है। कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थित है, पर इस पर कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। इस पर्वत की एक परिक्रमा से सभी पाप धुल जाते हैं।
माना जाता है कि मानसरोवर में कल्पवृक्ष स्थित है, इसलिए इस झील के 12 परिक्रमा लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस पर्वत के भीतरी भाग से डमरू तथा ओम की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। जहाँ भगवान शिव इस पर्वत में मौजूद है और वे डमरू बजा रहे हैं, पर वैज्ञानिक आधार पर ये ध्वनियाँ बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती है। कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेज़ी से घटता है। पर्वतारोहियों का मानना है कि यहाँ पर बाल और नाखून बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तथा सामान्य समय में 7 दिन में नाखून की लंबाई वहाँ मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है, पर इसके कारण के बारे में कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया गया है। पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण कोई यात्री इस पर्वत को विजय नहीं कर पाया। इसलिए चीन सरकार ने 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया और आज इसकी चढ़ाई करना गैरकानूनी अपराध है। कैलाश पर्वत दुनिया का दुर्गम पर्वतों में से एक है। हिमालय जैसे पर्वत पर कई बार सफल चढ़ाई की जा चुकी है, पर कैलाश पर अभी तक कोई नहीं जा पाया। कैलाश अभी भी अजय है और शायद अजय ही रहेगा, पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। इस पर्वत पर भगवान शिव की शिव मूर्ति भी है। कैलाश और भगवान शिव की स्थिति पर अनेक काव्य रचे गए हैं, जिसमें माघ रचित शिशुपाल वधम काव्य प्रमुख है। कैलाश के रहस्य को लेकर हिंदू धर्मों में कई ग्रंथों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अन्य कोई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।